हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आ गया थाड़ा भाई जोगेंद्र मैथ पढ़ाने ना जी। एक गर्दा उड़ाएंगे फिर आज। देखिए हम लोग कल वाले वीडियो में एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देख चुके हैं ना जी। आज बारी है 2 को निपटाना, लेकिन इसको निपटाएंगे कैसे? पार्ट वाइज में। लंबा वीडियो हो जा रहा है, आपको देखने में आप पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना जी। तो हम क्या किए हैं कि इसको पार्ट वाइज कर दिए हैं। पार्ट में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, 2-3 दिन में खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है जी। हाँ, एक बात, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अंत में एक बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए और एक रोमांटिक वाला शायरी सुनाऊंगा आपको। ठीक है जी, याद लीजिएगा, मुझे याद वाला शायरी है। ठीक है जी, चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं यहीं से। थाड़ा भाई जोगेंद्र, क्वेश्चन दिख रहा है जी आपको? चलिए देखिए, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जी? क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा होगा आपको। हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 नंबर, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भाई साहब, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है जी? मूल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, 1 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x-10 बराबर 0। कोई दिक्कत मेरे बाबू? यहाँ क्वेश्चन हूबहू लिख दिए हैं। अब देखिए, अब क्या है, इसको क्या करना है, बीच वाले को। अब बहुपद चैप्टर में हम आपको बढ़िया से बताए हैं कैसे इसको निकालते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं बहुपद चैप्टर, तो सबसे पहले जाइए बहुपद चैप्टर को एक बार देख लीजिए क्लियर। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं। ठीक है जी, उसको देखना आपके लिए जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x-10। अब देखिए बीच वाले को ऐसे सजाना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए ना जी। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इसको सी बोलते हैं, अचर पद का गुणांक, इस तरीका से बीच वालों को सजाना है, विभक्त करना है कि दोनों के गुणनफल के बराबर और जोड़ने और घटाने पर -3 आ जाए ना जी। देखिए अब -3 लाना है मुझे, तब -3 इन दोनों का गुणनफल क्या है जी? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है जी। यहाँ -10 है, यानी कि गुणनफल होना चाहिए -10। गुणनफल क्या होना चाहिए? -10। तो देखिए इसको ऐसे सजा दे जी, अगर -5 और +2 अगर देखिए जोड़ेंगे तो -5 में से +2 जाएगा तो -3 बचेगा, और गुणा करेंगे 5 दूना का 10 तो -10 आ जाएगा। तो बात हुआ, यहाँ आप समझ गए। तो इसको क्या करना है, अब सजाना है। तो इसको क्या करते हैं, हूबहू लिखते हैं एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत जी? एक्स स्क्वायर हूबहू लिखते हैं ना जी, एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब -5x लिख देंगे और +2x। x इसलिए लिखे कि इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 10x² होता है। एक्स स्क्वायर तो x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, -5x + 2x जोड़ेंगे तो -3x आ गया जी। इसको ऐसे विभक्त किए हैं इन दोनों पदों में कि इन दोनों का गुणनफल के बराबर आ जाए ना जी। गलत नहीं काटे हैं, गुणनफल लिखे हैं, गुणनफल के बराबर आ जाए समझने के लिए। अब इनको मिटाते हैं। अब देखिए इसको क्या किए, अब -10 बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा जी, इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है जी, यहाँ कुछ नहीं है तो x कॉमन है, तो x बचा, अब -5 बच गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉमन एक पद में लिए हैं, इतना मैथ। एक्स स्क्वायर -5x में से कॉमन लिए हैं x, तो x हुआ, तो x बच गया जी। यहाँ x निकल गया बाहर तो -5 बचा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी आपको? परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको सॉल्व हम पक्का करेंगे। डाउट जो भी हो रहा है, आपको डाउट पूछने के लिए हम बता चुके हैं कि सोनू स्टडी केंद्र नामक एक क्या है जी, फेसबुक समझते हैं ना जी? आपके जमाने का फेसबुक, मेरे जमाने में खत चला करता था, अब तो फेसबुक व्हाट्सएप आ गया है, सब मामला आसान हो गया ना जी। फट मैसेज करो, पूछ लो, चाहती हो या चाहते हो, आता है रिप्लाई नो बेबी, आता है ना जी।
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जोक से पार्ट्स भाई, पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है इससे। देखिए अब क्या है, यहाँ कॉमन क्या होगा, प्लस में 2 कॉमन ले ले जी, प्लस में 2 कॉमन लिए, प्लस में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, और यहाँ माइनस में 5। क्यों जी, यहाँ 2 जब निकाल लिए हैं तो 10 में 2 है जी, छिपा है 2, 2 निकला 5 बचा बराबर 0। अब देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ भी कॉमन होता है इसमें से और यहाँ से, कॉमन क्या होगा जी x माइनस 5, x माइनस 5 निकाले हैं तो बचा क्या x, और यहाँ बच गया प्लस में 2 और बराबर 0। अब देखिए बराबर 0 के दोनों है, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। अब देखिए तो एक बार एगेन करेंगे, एक बार नाउ करेंगे, एक बार नाउ। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ जी 5। एगेन पुनः यही काम करना है, x इसको उठाएंगे 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, यानी कि x का 2 मूल्य आ चुके हैं, x के 2 मूल्य आ चुके हैं। लिख देंगे, आप यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, बहुपद समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के दो मूल्य क्या है जी 5 माइनस 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई साहब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करने में आपको मात्र 0.09 सेकंड लगते हैं, लाइक कर दीजिएगा। एक बार फटाफट सा शेयर कर देना है, ठीक है जी, इसको कर देना है आपको शेयर। ये समझ गए, एक क्वेश्चन समझ गए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं, देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसी में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको मिटा दे जी, इसको मिटाते हैं। भाई साहब लाइक कर दिए, लाइक कर दिए तो दिल से आभार। लास्ट में याद दिलाइएगा कि एक रोमांटिक वाला सार और एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करना है आपके लिए। क्या है जी 2 नंबर प्रश्न? 2 नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको कैसे तोड़ना है, x को ऐसे सजाना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का गुणनफल क्या है जी, इन दोनों का गुणनफल 6 दूना का 12 एक्स स्क्वायर है जी, 12 ना लिखे एक्स स्क्वायर लिख दे, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ देखिए। अब इसको कैसे लिखें, एक्स को कैसे सजाएं कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी कि माइनस 12x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने और घटाने पर x आना चाहिए, यही होता है ना जी। अब देखिए तो इसको हम सजा देंगे। अब इसको तोड़िएगा तो दिखाई देगा कि 3 और 4, 3 चौका 12 होता है। तो अगर 4 यहाँ 4 प्लस में ले लें और माइनस में 3 ले लें, अब बताइए तो जोड़ने और घटाने पे x आ जाएगा जी, जोड़ने और घटाने पे x आ जाएगा। बस इसी बात को सजा देना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब देखिए क्या है, 2x स्क्वायर, ये तो हो बहु उतर जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद सेम, बीच वाला का ही खेला करोगे हैं। ये विभक्त गुणनखंड विधि होता है, बीच वाले को विभक्त करके आंसर निकाला जाता है, मूल्य ज्ञात किया जाता है। देखिए आपको चैप्टर 1 में 4 पॉइंट एक चीज बताते हैं, कैसे सिखा रहा है आपको एनसीईआरटी बुक। चैप्टर 1 में सबसे पहले एक व्यंजक दिया था, उससे पूछा था कि बताइए क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। उसके बाद उसमें 2 नंबर प्रश्न था लॉन्ग्वेज में, कि इन लॉन्ग्वेज को द्विघात समीकरण को रूप में लिखिए ना जी। अब देखिए यह द्विघात समीकरण दे दिया है, अब इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए बता दिया है कि गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से आप बहुपद में पढ़ चुके हैं, अब इसमें अप्लाई करना है आपको। कोई दिक्कत? पता है किस तरीके से सिखा रहा है आपको, देखिए बारीकी से। आप सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा बाबू, आपको ज्ञान चक्षु खोलना पड़ेगा, ज्ञान के नेत्रों से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा।
क्या है जी 4x माइनस 3x के रूप में रख देंगे तो देखिए घटा के x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस 12x² आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब है इसको लिख देंगे प्लस में 4x माइनस में 3x और माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? जो 2x कॉमन दिखाई दे रहा है और 2x लेंगे तो क्या होगा? x बचेगा और प्लस में 2 बच जाएगा। यहाँ माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और माइनस में 2 बचेगा 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा जी? इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 बचा क्या जी? 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार नाउ करेंगे तो क्या x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ जी? माइनस 2। प्लस में था इधर लाए तो माइनस में। अब देखिए 2x अब अगेन करते हैं 2x माइनस 3 क्या है जी? बराबर 0। ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2x बराबर माइनस 3 है तो प्लस में 3 होगा तो x बराबर 3/2। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिख देंगे समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के दो मूल्य क्या है जी? एक आया है -2, दो मूल्य एक -2 और एक आया 3/2 मूल्य है। कोई दिक्कत जी? यहाँ मूल्य ज्ञात कर, समीकरण में मूल्य ज्ञात होता है और वही बहुपद आप पढ़े होंगे तो शून्य ज्ञात किए होंगे ना जी। ऐसा समझ में है? अगला प्रश्न रूट आ गया भाई साहब। अब बच्चे के देह पे लगता है ना कि 7 घैला का पानी पड़ गया है, आफत आ गया, आफत का पहाड़ टूट पड़ा, रूट आ गया एग्जाम में। रूट कुछ नहीं है भाई, रूट का गुणा भाग सीख जाओगे ना सब खेल खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है जी प्रश्न। इसको मिटा देते हैं उसके बाद देखेंगे। क्या है जी प्रश्न? रूट एक्स स्क्वायर रूट 2x², उसके बाद प्लस है कि माइनस जी? +7x प्लस में है कि माइनस में? प्लस में 5√2 बराबर 0 यही है। अब देखिए अब रूट में आ गया तो बच्चे घबराते हैं और घबराना नहीं है। यहाँ देखिए इसको तो चेंज नहीं करना है, आपको पता है कि √2x² तो हूबहू लिखते हैं। बस इसमें खेला 7x को कैसे सजाएं, 7x को कैसे सजाएं दो पदों में कि √2x² 5√2x² के गुणनफल के बराबर। तो इन दोनों को गुणा जब करेंगे, √2x² और गुणा 5√2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा जी? अब बताइए गुणनफल क्या? रूट 2 से √2 में गुणा 2 आया। √2 में अगर कोई संख्या सेम संख्या हो और रूट में हो दोनों तो हट के केवल संख्या बच जाता है ना जी। रूट हट जाएगा केवल संख्या बच जाता है। तो √2 है तो हटा तो 2 बचा, 2 से गुणा होगा 5 में तो 10, यानी कि 10x² आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। तो 7 को हम लिख नहीं सकते हैं जी कि 5x अब प्लस में और प्लस में 2x, तो 5 दूना के 10 भी हो जाएगा गुणा करने पर, यानी कि 5 दूना के 10x²। बस यही लॉजिक है, तोड़ने में ही जो दिमाग लगाना है, बाकी किसी चीज में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है जी, समझ रहे हैं? यानी कि केवल बीच वाले को कैसे विभक्त करें, दो पदों में ऐसे विभक्त करना है कि बाकी x² का गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर आ जाए। गुणा करने पर अचर पद और x² का गुणांक के बराबर आ जाए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए। विभक्त ऐसे करना है। ठीक है जी, बस यही खेला, इसको समझ गए, खेला खत्म। अब देखिए तो यहां लिख देंगे 5x प्लस में 2x अब प्लस में 5√2। एक चीज और याद रखिएगा, x² का गुणांक और अचर पद कभी चेंज नहीं होता है, हूबहू लिखते हैं इसको। ठीक है जी, इसको अब मिटा देते हैं।
छोटा छोटा प्रश्न अब बनाएंगे तो बड़े बड़े प्रश्न में पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। एक ही बार सोचिएगा कि 1000 माला पर चढ़ना है तो हजार माला पर चढ़ने के लिए शुरू निचले पायदान से ही किया जाता है। समझ गए हैं? तो निचले पायदान से शुरू कीजिए, 1000 माला तक पहुंच जाएंगे आप। अब देखिए, अब यहाँ कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकाल लें? तो कॉमन एक्स स्क्वायर निकाल दें। एक्स निकाल रहे हैं तो क्या बचा? √2x अब प्लस में 5। एक्स निकला तो 5 बचा केवल। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या निकाल, यहाँ निकाल रहे हैं √2 कॉमन। अब देखिए अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो देखिए इस रूट से दो से √2 बाहर निकाल दिए। अगर 2 के बदले इतना लिख देते, हम 2 के बदले इतना लिखते हैं तो एक √2 बच जाता वहां। एक √2 x बच जाएगा जी। अब देखिए इसमें से √2 बाहर आ गया तो 5 बचा, इसको हम मिटा दिए। कोई दिक्कत? यहाँ बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा जी? √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा। तो √2x प्लस 5 एक बचा x और प्लस में √2। कोई दिक्कत? अब करेंगे नाउ करेंगे √2x और प्लस में 5 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ आ गया √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 और रूट में 2 बट्टा में आ गया। कोई दिक्कत? आप चाहे तो बट्टा रूट हटा सकते हैं नीचे से हर प्रमेयीकरण करके। ठीक है जी। अब देखिए एगेन करते हैं। एगेन दिखाई दे रहा जी? एगेन थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। एगेन क्या है जी? एक को उठाए हैं, 0 के बराबर कर दी। अब दूसरा उठाना है। दूसरा x प्लस √2 है बराबर 0, तो x बराबर -√2। कोई दिक्कत? अब देखिए तो आ गया समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के दो मूल्य क्या है जी? -5/√2, √2। ठीक है जी, यही है, दो मूल्य है। अब देखिए, अब चाहे ना देख लीजिएगा आंसर, अगर इस रूट में नीचे रूट नहीं दिया हो तो आप हटा सकते हैं। 5√2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? तो क्या हो जाएगा? -5√2 अब बट्टा में नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना भी आ सकता है। देख लीजिएगा आंसर इसमें दिया होगा तो यहीं छोड़ देंगे, नहीं तो इसमें दिया होगा तो इतना लिख देंगे। देख ही लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि आंसर दिया किसमें है। अरे खोलो भाई, आंसर इतना ही दिया है, -1/√2। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हटाने का तरीका आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना है जी? अब देखना है 4। अब बटा आ गया भाई, भिन्न आ गया है। अब 1/8 दिख रहा है अचर पद में। अब तो और लग रहा है कि सर रूट देखे तो एक बीमारी पड़ गया है। अब तो लगता है कि सर बचने का उम्मीद ही नहीं है मुझे। क्या भाई साहब, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है। समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उससे लड़कर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। समझ गए? समस्याएं आएंगी, लेकिन उससे निकलने का कला आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2x², क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8, यही है जी, बराबर 0। क्या है जी? 2x²। मुझे लैपटॉप में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सामने देखकर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अब मुझे लैपटॉप पे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो यहाँ इसलिए लैपटॉप से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है भाई, नहीं याद करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट सही होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा धाए दे बना देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन यही है। अब देखिए, अब चाहिए तो आप क्या कीजिए, सब जितना बहुपद है दोनों तरफ 8 से गुना कर दीजिए, हट जाएगा। यदि आप 8 से गुना नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो क्यों ना 8 से गुना करके इसको हटा दें। दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर, कोई दिक्कत जी। 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूना क्या हो जाएगा जी, 16x² माइनस 8x अब प्लस में 1। अब यहाँ गुणा करेंगे 8 से तो 8 8 कट जाएगा, क्या आएगा जी, प्लस में 1 बराबर 8 में 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा। अब देखिए, या तो आप क्या कीजिए कि 16 -8 को ऐसे तोड़ें, -8 को ऐसे तोड़ें कि दुगुना करने पर x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक बराबर होना चाहिए ना जी। तो अब आप दिमाग लगाइएगा, अब हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए 16x² और -4x और -4x + 1 लिख दें। देखिए इस -8 को -4 -4 में विभक्त कर दिए, -4 और -4 में विभक्त कर दिए हैं। तो देखिए जोड़ने पर -8 आ जा रहा है और गुणा करने पर 4 चौका 16x² प्लस में आ रहा है। देखिए आ गया जी, आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास की जुनमत होत सुजान रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, यानी कि एक रस्सी पर एक पत्थर पे बार बार रस्सी खींचा जाता है तो उस पर भी निशान पड़ता है। जब आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपका दिमाग कोई पत्थर नहीं है भाई, इतना घिसना पड़ेगा। थोड़ा सा घिसिएगा समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी नदी पहाड़ से निकलती है, अगर पहाड़ से नदी का बूंद मतलब नदी का पानी जो है बूंद के रूप में आता होगा, उस बूंद को देखिए कितना ताकत है कि बड़े बड़े शिला पत्थर को तोड़ देता है, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ के बालू के कण के रूप में लाता है, जिससे हम निकाल कर घरों में उपयोग करते हैं बालू। तो सोचिए बार बार निरंतर पानी का बूंद उस पत्थर पे जाकर मार रहा था, चोट कर रहा था, तो उस पत्थर ने भी टूटने, उस पानी के चोट से पत्थर भी टूटने पर मजबूर हो गए। भाई साहब आप भी पढ़िए, आप भी रिवीजन मारिए, जितना अधिक हो सके रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। समझ गए ना, भावनाओं को समझिएगा, भाषाओं को नहीं। ठीक है जी। देखिए अब इसको तोड़े x² प्लस माइनस में तोड़ दिए, देख लीजिएगा। अब देखिए +1, अब इसमें कॉमन निकालते हैं तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या इतना जी, 4x निकाल दिए तब 4x फिर बच गया अंदर, -1 बचा। अब देखिए इसमें से निकालना है तो -1 कॉमन निकाल, यहाँ कुछ निकालने वाला है नहीं तो -1 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा जी, -1 कॉमन है तो 4x -1। अब बोलिएगा गुरुदेव यहाँ तो प्लस है तो माइनस कैसे निकाल दीजिए, एक बार गुणा करके देखिए। अगर -1 से 4x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी, -x, -4x आएगा। अब देखिए -1 से -1 में गुणा करें तो +1 आ जाएगा जी, इसलिए -1 निकालिए। जहां मुझे बताना होता है वहां स्लो मोशन में आके बताते हैं, और जहां नहीं बताना होता वहां 2x का स्पीड से बताते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करा चुके हैं, बहुपद में भी और इसमें भी, बराबर 0 सब में रहेगा। ठीक है जी, छूट जा रहा है। अब देखिए कॉमन निकालने, 4x -1 कॉमन निकला तो 4x आप -1 बच गया, फिर से दोनों बार। देखिए इसमें से 4x -1 को बाहर किए, यहाँ बचा 4x फिर से -1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं नाउ करेंगे। नाउ क्या होगा जी, 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर 1/4। कोई दिक्कत जी। अब करेंगे अगेन,
अगेन क्या होगा जी, फिर से लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस नहीं प्लस में 1 होगा और x बराबर 1/4। तो इस समीकरण देख लिखते हैं, इस समीकरण के दो मूल्य, बहुपद में शून्य का निकालते थे, यहाँ क्या निकाल रहे हैं जी, मूल्य। इस समीकरण के दो मूल्य 1/4 कोमा 1/4 है। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक आपको समझ में आया जी, यहाँ तक आपको समझ में आया। 4 प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो लेते चलिएगा, एग्जाम में हूबहू आएगा। देखिए क्वेश्चन है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 5 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी घटक लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यही क्वेश्चन है जी। कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखिए 100x² माइनस 10x प्लस 1। अब देखिए तोड़ भैया, सर कैसे तोड़ देते हैं आप? भाई साहब हम देख रहे हैं कि 100, हम अचर पद क्या है एक, दोनों का गुणनफल करेंगे 100 आएगा, और 10 दहिया 100 नहीं होता है, 10 को जोड़ोगे तो -100 आ जाएगा, -10 -20 आ जाएगा। देखिए इसको विभक्त किए हैं इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ठीक है जी, क्या है जी, -10 को तोड़ दिए तो आ गया -20। अब गुणा करेंगे तो 100x² भी आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आप ऐसे नहीं उतारिएगा, समझाने के लिए बता रहा है। अब देखिए 100x² माइनस, सॉरी इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे क्या होगा जी, 10x कॉमन ले लिए तो बचा 10x, तो यहाँ -1। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से -1 -1 कॉमन ले रहे हैं तो बचा 10x, अब -1। अब बोलिएगा सर फिर से -1 गुणा करके देख लीजिए, -1 से गुणा करेंगे 10x में तो -10x, फिर से -1 से -1 में गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिक्कत हो रहा है तो बाबू देखिए, आप क्या कीजिएगा, सोनू स्टडी केंद्र पे जाइए, फेसबुक पेज वहाँ छोड़िए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ भी जाके क्या करिएगा जी, वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं, और वहाँ मुझे फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है जी, फॉलो कीजिएगा। देखिए अब इसमें से कॉमन क्या होगा जी, 10x माइनस 1 बचा 10x माइनस 1, यहाँ 10x बचा, यहाँ भी -1 बचा तो -1 बराबर 0। अब देखिए नाउ क्या कर रहे हैं तो क्या होगा जी, 10x नाउ यानी कि एक बार एक को उठाएं 0 के बराबर किए, पुनः अगेन एक को उठाएंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या होगा जी, 10x बराबर प्लस में 1 हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/10। कोई दिक्कत जी, गुणा में है तो भाग में आएगा। अगेन क्या होगा जी, अगेन 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो इस समीकरण क्या होगा जी, इस समीकरण के दो मूल्य 1/10 1/10 है। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज सेवा यही समाप्त करते हैं।
हाँ, लेकिन आपको बताना था एक अनाउंसमेंट। पहले अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अनाउंसमेंट यही है कि भाई साहब, आपके छोटे भाई होंगे ना जी, या पड़ोसी का भाई होगा, या मामा का लड़का होगा, या चाचा का लड़का होगा, कोई ऐसा भाई बहन हित साथी दुश्मन होगा ना जी, कि जो 9th क्लास में पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, सूचना पहुंचा दीजिएगा कि सर आ चुके हैं 9th का मैथ और फिजिक्स का क्लास लेकर ना जी। एकदम टाइम से सिलेबस खत्म होगा, टाइम से सिलेबस खत्म होगा, ठीक है जी। सूचना यही था। चलिए एक सुनाते हैं आपको रोमांटिक वाला शायर, याद वाला ना जी। आपको हम बोले थे वादा किए तो निभाना पड़ेगा। कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो, कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो, कभी कभी इतना याद आती हो कि आईना हम देखते हैं, नजर तुम आती हो। क्या बात है भाई साहब, एक बार और सुना दें। कभी सुबह को याद आती हो तो कभी शाम को याद आती हो, कभी कभी इतना याद आती हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आती हो। भाई साहब इसको रिलेट कीजिएगा पढ़ाई से, ठीक है जी। रिलेट किससे करना है जी? पढ़ाई से, कि कभी सुबह को पढ़ते हैं तो कभी शाम को पढ़ते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि दिन और रात पढ़ते हैं ना जी। तो पढ़ाई से रिलेट करना है और किसी चीज से नहीं। चलिए, आप यहां तक सुनते आए हैं भाई, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा है वीडियो, या पढ़ाई समझ में आ रहा है आपको। तो आप नहीं चाहते हैं कि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, या जल्दी पहुंचे, रोजाना पहुंच जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस कॉर्नर में देखिएगा बटन है, उसको दबा लेना है सब्सक्राइब का, और बेल आइकन को ऑल कर लेना है कि नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। और आपको पता ही है कि शेयर भी कर देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, अगले दिन अगले पार्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। कंटिन्यू पढ़ाई चलता रहेगा और कोई बाधा नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ है आपकी कृपा से हम, और भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से, इसलिए पढ़ाई डेली होगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक के बाद। जय हिंद।